मदन, जो कि एक छोटे से गांव में पढ़ा लिखा था, वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करने लगा था। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की मिली। अब वह शहर में रहने लगा था और शहर में उसे कंपनी के द्वारा एक आलीशान फ्लैट मिला। मदन और उसकी पत्नी अब एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगे। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उससे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखाई देना आदि। मदन और उसकी पत्नी के काम पर जाने के बाद मदन के पिताजी अपने पोते श्याम के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। दादाजी अपने पोते को बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां, रामायण, महाभारत आदि सुनाते। श्याम खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। मदन के घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी और अन्य क्रॉकरी के बर्तन थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रॉकरी के बर्तनों में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में न रहने के कारण हाथ हिलकर क्रॉकरी टूट गई। इस पर मदन की पत्नी बाजार से एक लकड़ी के बर्तन का सेट ले आई। अब दादाजी को रोज उन्हीं लकड़ी के बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, परंतु उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। एक दिन शाम खेल खेल में लकड़ी के कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा कि श्याम, यह तुम क्या कर रहे हो? श्याम ने बोला, मम्मी पापा, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इसकी क्या आवश्यकता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? श्याम ने जवाब दिया, पापा, जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इन लकड़ी के बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बना रहा हूँ। अब मदन और उसकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में देर नहीं लगती। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे कर्म हम करते हैं, फल भी वैसा ही मिलता है। अतः हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए।